तो टाइप 5 में लिखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म फर्स्ट, 3 फॉर्म लिखाएंगे हम, dy अपॉन dx प्लस कितना py इक्वल टू q। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में सबने पढ़ रखी है। जहां पर p और q क्या है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और सम कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, 2 स्टेप होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो, फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का देखो फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, e टू द पावर कितना, माइनस पी dx। माइनस क्यों आएगा, पी dx होता था, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी dx। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है, YIF y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस C। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ सकते हो, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है, इन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले दिन बता चुके हैं क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो लिखो फॉर्म 2। फॉर्म सेकंड में dx अपॉन dy लिख लें अगर हम, बताओ dx अपॉन dy प्लस, अब बताओ क्या आएगा। देखो जब dy अपॉन dx है तो ये y है, और y के जस्ट बाद dy अपॉन dx के जस्ट बाद y होना चाहिए, और y का जो कोएफिशिएंट है मतलब p और q, ये किसके फंक्शन होने चाहिए, x के फंक्शन होना चाहिए। अब यहां पर बता दो क्या होगा, dy अपॉन dx, dx आना चाहिए इक्वल टू q। यहां पर भी पहले की तरह ही है, अगर dx अपॉन dy है तो उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, x। ये ध्यान में रखना है हमें। और जो x के का कोएफिशिएंट है और RHS में जो वैल्यू है वो फंक्शन किसकी होनी चाहिए, Y। क्या लिख दें, वेयर P and Q are function of Y। वेयर P एंड Q आर, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे तो बोल देना, Q आर फंक्शन ऑफ x, और कोई क्या हो सकता है, सॉरी x नहीं, क्या होगा y और सम कांस्टेंट। ये क्लियर होना चाहिए। रूल तो यही है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक और लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ जरा। e टू द पावर इंटीग्रेशन, देखो अगर डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट किया गया है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट करेंगे, P dy। सॉल्यूशन क्या आएगा, इस बार डिपेंडेंट x है तो x की वैल्यू मिलेगी हमें। XIF। बताओ x इंटू IF लिखें या y इंटू IF, X into IF। अच्छा, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF। अब बताओ dx या dy, dy और प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं जिससे अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्म 3, अगर हम ऐसा लिखें dv अपॉन dx लिख लें अगर, तो dv अपॉन dx प्लस p के बाद क्या आएगा, v होना चाहिए इक्वल टू q। ये भी बिल्कुल पहले की तरह क्या होना चाहिए, अगर यहाँ dv अपॉन dx है तो इसके बाद v जरूरी है, और v का कोएफिशिएंट और जो RHS में वैल्यू लिखी हुई है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, X का। वो दोनों इंडिपेंडेंट के फंक्शन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट x है इस बार, क्या लिख लोगे, where P and Q are function of X and Q are function of x
और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, हम लिख लेते हैं सम कांस्टेंट। चलो अगर समझ गए हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होगा। e to the power pd e टू द पावर p तो आएगा ही। अब बताओ dx dy या dv, dx dx इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया गया है, उसके रिस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन करोगे, बस ये याद रखो। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी। जैसे पहले में डिपेंडेंट y था तो y की वैल्यू y इंटू आई एफ लिखा था, देखो। दूसरे में डिपेंडेंट क्या था, दूसरे में डिपेंडेंट x था, फिर किसकी वैल्यू लिखी हमने, x की वैल्यू लिखी। और तीसरे में डिपेंडेंट क्या है, v। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका तो v इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q if if dx dx dy या dv जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया गया है उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, dx प्लस c। अच्छा ये तीन इसलिए है तो एक ही फॉर्मूला 3 बार इसलिए लिखा है जिससे जो कंफ्यूजन होता है dx dy dv का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ क्या ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं है ये तो रिड्यूसिबल चेक करेंगे, रिड्यूसिबल नहीं है तो होमोजीनियस, जो कि साफ दिखाई देता है अब कि ये ना होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है ना इनमें रिड्यूस हो सकता है। तो अब हम लीनियर चेक करेंगे, लेकिन लीनियर के लिए सुनो, चेक करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लो। एक ऐसा हो सकता है ये लीनियर हो, ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं, अभी हमें नहीं पता है। तो पहले क्या करोगे, कोएफिशिएंट dy अपॉन dx का 1 करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय x, तो dy ओवर dx -2 अपॉन x y इक्वल टू x। देखो कैसे पता करते हैं, जब dy अपॉन dx होगा, dy अपॉन dx के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, y। कितनी पार होनी चाहिए उस y की, 1। और जो y के साथ में है और RHS में है जो, वो फंक्शन किसके होने चाहिए, x के। ऐसा ही होना चाहिए। इसमें देखो dx अपॉन dy है डिपेंडेंट, ये जस्ट बाद x होना चाहिए, और x के साथ में जो भी लिखे हुए हैं कोएफिशिएंट और RHS में वो y के फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। dv अपॉन dx के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, v। और क्योंकि इंडिपेंडेंट x है तो p और q x के फंक्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया ये। तो जब फॉर्म सही नहीं लिखी होती है, कभी कभी तो फॉर्म डायरेक्ट सही लिखी होती है, और जब फॉर्म सही नहीं लिखी होती है तो हमें ये पता होना चाहिए किस टर्म को किसके बाद लिखना है। तो यहां देखो dy अपॉन dx के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, y, केवल ओनली y, लीनियर होना चाहिए y की कोई पार नहीं होनी चाहिए, सही है ये। और y के साथ जो कोएफिशिएंट है और RHS में वो x के फंक्शन या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, है ऐसा, क्या ये लीनियर है। फॉर्म क्या है, फॉर्म dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, where p इक्वल टू -2 अपॉन x एंड q इक्वल टू x। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसा। p और q जब हमें पता चल जाएगा तब हम क्या निकाल सकते हैं, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पर -2 अपॉन x dx, e टू द पावर -2 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। अब ये बताओ क्या e से log हट जाएगा, शायद ये फॉर्मूला सभी जानते हैं। अगर ये -2 को हम यहां पर लिखें, क्योंकि log m पावर n n log m, तो n log m को लिखेंगे हम log m पावर n,
तो e टू द पावर log x पावर -2 हो जाएगा। और सभी जानते होंगे e टू द पावर log थीटा इक्वल टू थीटा। तो e टू द पावर log x पावर -2 x टू द पावर -2 जो कि 1/x² है। ये क्या फाइंड किया हमने? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करोगे? कैसे? इसका फॉर्मूला पता है हमें, y इंटू आई एफ या x इंटू आई एफ। डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो लिखेंगे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q के प्लेस पर, चलो q इंटू आई एफ फॉर्मूला लिख लेते हैं, dx प्लस c। बस ये ध्यान रखना, कई लोग गलती कर देते हैं, dx आएगा या dy या dv या dz। क्या आएगा? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, मतलब जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया था, हम उसके रिस्पेक्ट ही क्या करेंगे? इंटीग्रेट। आई एफ की वैल्यू पुट करते हैं, y इंटू आई एफ 1/x² इक्वल टू q आई एफ प्लस c। y/x² इक्वल टू, ये x कैंसिल कर दिया, 1/x dx log x एंड c को क्या लिख लेंगे? log c और log c1 जो भी लिखना चाहो। y/x² इक्वल टू log c1x। चाहो तो log को हटाओ e टू द पावर लिखो, या डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू x² log c1x। बाकी ये चॉइस सभी की होती है, कैसे लिखना है इसको, e टू द पावर में या log में। क्लियर हो गया ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसको कैसे करोगे? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। और ये होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता, tan और sin है, तो समझ गए होगे। लीनियर हो सकता है, कैसे पता करते हैं? dy/dx के जस्ट बाद अगर y आ सकता है और उसमें है, तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये समझ में आना चाहिए, dy/dx के बाद 2 sin x लिखना है या y sin x लिखना है। तो अब समझ गए होगे सभी। क्या करोगे? dy/dx 2 sin x और y tan x में लेफ्ट साइड किसको लिखेंगे? y tan x, दैट इज tan x y इक्वल टू -2 sin x। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? लिख देते हैं यहां पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। और उसकी फॉर्म क्या है? dy/dx प्लस py इक्वल टू q। फॉर्म इसलिए लिख लेते हैं जिससे कि हम आसानी से p और q की वैल्यू दिखा पाए। वेयर p बताओ, -10x, q कितना है? एंड q -2 sin x। क्या करोगे अब? नो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पर -10x dx e टू द पावर -10x का इंटीग्रेशन बताओ, अभी कल ही पढ़ा था हमने, क्या आएगा? log sec x। इसको बताओ माइनस को कैसे हटाएं? या तो sec x होल पावर -1, sec इनवर्स मत करना, sec इनवर्स और sec x होल पावर -1 अलग अलग बातें हैं, मतलब 1/sec x आएगा। और यही पढ़ा हमने, log a/b को log b/a करो तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो हम एक काम करते हैं, e टू द पावर -log 1/sec x, तो माइनस माइनस क्या प्लस आ जाएगा, एक और माइनस आएगा, e से log हट जाएगा, ये 1/sec x cos x। अब क्या करोगे? सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या है? cos x। q देखो -2 sin x एंड if क्या है? cos x dx प्लस c। y इंटू cos x इक्वल टू
इसको कैसे इंटीग्रेट करें? 2 sin x cos x, फॉर्मूला जानते हैं सभी, sin 2x प्लस c, ठीक लिखा है? बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई करें? y cos x, sin 2x का होता है माइनस cos 2x, लेकिन 2 का डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। इसको आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है, एक बार समझ लो अच्छी तरह से। आंसर ये सही है, फिर भी अगर इसे आगे सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं? cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और जब 2 का अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक माइनस 1/2 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा, उस माइनस 1/2 को c के साथ लिख देंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऐसा लगता है अलग आंसर आ रहा है। तो अभी बताओ cos में लिख लें इसको, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। क्या लिखोगे? y cos x इक्वल टू, बताओ cos 2x को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c। अब बताओ y cos x अलग अलग डिवाइड करते हैं तो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 प्लस c। क्या -1 c माइनस 1/2 एक न्यू कांस्टेंट लिख सकते हैं हम? तो क्या लिखोगे? y cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस c1। तो ये देख रहे हो, और ये देख रहे हो कि अलग दिख रहा है आंसर, ठीक है? तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर कैसा भी लिख सकते हो। आगे देखो, अगर पहले से ही पता है फॉर्म क्या है तो फिर तो कर ही लोगे। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं है। होमोजीनियस? नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है लीनियर है। तो फॉर्म क्या है फिर? dy over dx plus py equal to q, where p equal to 2x upon x square plus 1 and q 1 upon x square plus 1 whole square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx, e टू द पावर p के प्लेस पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कैसे करोगे इंटीग्रेट? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x है और 2x है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं e टू द पावर log डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1। e से log हट गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। e टू द पावर log थीटा, थीटा होता है। अब क्या फाइंड करोगे? सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। y आई एफ के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू q के प्लेस पर क्या लिखना है हमें? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड आई एफ अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल कर दिया हमें, तो आगे क्या मिल जाएगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग नहीं 1 अपॉन, अगर अंडर रूट होता तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x प्लस c। इसको tan इनवर्स c लिख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हम छोड़ देते हैं। ये आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें एक पार्ट और है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ समझ लो, जिन्हें नहीं पता है तो ये सारी चीजें समझ लो। जनरल सॉल्यूशन जो सी के टर्म में होते हैं वो है जनरल सॉल्यूशन। अगर सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू समझते हो, वो पुट कर दें तो सॉल्यूशन को बोलोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है?
तो जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल भी बोलते हैं। आप क्या निकाल रहे हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके लिए c की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और c की पर्टिकुलर वैल्यू x और y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ही आएगी। तो x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई है हमें, तो उन्हें पुट करके क्या फाइंड कर लें हम? c। क्या लिखोगे? when x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या है? 0। x के प्लेस पर 1 लिखो और y के प्लेस पर 0, तो ये 0 1 प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c। ये 0 आ जाएगा। tan इनवर्स के साथ 1 है तो 1 को 10 में चेंज करो, और 1 10 में किसकी वैल्यू होती है? tan 45, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस c। tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो ये पाई बाय 4 प्लस c, देन c इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो ये c की पर्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। कहाँ पुट करोगे? जनरल सॉल्यूशन में, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ एक बात और समझ लो, ये सॉल्व हो सकता है आगे, क्योंकि जैसे कभी कभी होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही tan इनवर्स 1 इसको लिख सकते हैं, और tan इनवर्स 1 लिख लेंगे तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फॉर्मूला लग जाएगा, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसको आगे। तो बताओ y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स क्या लिख लेंगे? पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1। अब एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x इंटू वाई। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 1 है, तो ये केवल 1 प्लस x बचेगा। तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, tan इनवर्स को इस तरफ लिखना चाहो लिखो, वरना यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे? dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx कैसे फाइंड करोगे? x प्लस एक्स क्यूब dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई dx, x प्लस एक्स क्यूब dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर पाओगे डायरेक्ट? y सेपरेट करना जरूरी है, कैलकुलेशन कैसे भी करो। अब डिवाइड देख रहे हो किसका करोगे? हाँ, वो चाहे पहले ही कर लेते हैं हम। तो dy अपॉन dx इक्वल टू किस तरह से डिवाइड करें? माइनस 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फैक्टर करके लिख लेते हैं। एलसीएम ब्रेक करूं, मतलब अलग अलग डिवाइड करूं, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से अब समझ आ रहा है dy अपॉन dx के बाद क्या लिखें? तो dy अपॉन dx प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब हमने सही फॉर्म लिख ली है, और ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू 1 बाय x, y का कोएफिशिएंट p है, एंड q माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करोगे अब? किसकी वैल्यू फाइंड करें? IF कैसे आएगा? IF इक्वल टू e टू द पावर p dx। p के प्लेस पर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, और देख रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ी आसानी से आ गया इसमें, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx, e टू द पावर log x, e से log हटा देंगे ओनली x। ये IF आ गया। अब क्या फाइंड करोगे? सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
क्या होगा सॉल्यूशन इसका? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड किया है हमने? x। q के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? देखो ये है q -1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस सी। कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, माइनस आगे रहेगा, tan इनवर्स x के आगे हम माइनस लिख लेते हैं। यही आंसर है। अभी तो समझ गए होंगे क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नया टाइप पढ़ते हैं अब हम, या कुछ और क्वेश्चन करना चाहो देखो। x प्लस 10y dy इक्वल टू साइन 2y dx, dy ओवर dx इक्वल टू साइन 2y अपॉन x प्लस 10y। क्योंकि जनरली जब हम एग्जाम में करेंगे तो हमें नहीं पता होता है कौन सी फॉर्म है, dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर क्या चेक करोगे? वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, लीनियर चेक किया जा सकता है, लेकिन लीनियर में dy अपॉन dx के जस्ट बाद y होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। लेकिन dx अपॉन dy के जस्ट बाद x अगर होता है तो भी वो लीनियर है, और dx अपॉन dy के जस्ट बाद x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेसिप्रोकल कब करना है शायद समझ गए होंगे। dy अपॉन dx के जस्ट बाद y नहीं है। अब ऐसा मत बोलना y देख रहे हैं, y में लीनियर होना चाहिए। बताओ क्या करोगे? dy अपॉन dx के जस्ट बाद y नहीं है, लेकिन dx अपॉन dy दिख रहा है रेसिप्रोकल या नहीं? dx अपॉन dy के बाद x आ जाएगा, तो ये सेकंड वाली फॉर्म बन जाएगी। तो dx ओवर dy इक्वल टू x प्लस 10y अपॉन साइन 2y। क्या एलसीएम ब्रेक कर लें यहां पर हम? dx ओवर dy x अपॉन साइन 2y 10y अपॉन साइन 2y। अब ये बताओ dx अपॉन dy के जस्ट बाद कौन सा टर्म लिखना चाहिए हमें? देखो dx अपॉन dy के जस्ट बाद x आना चाहिए, और x के साथ जो है और राइट साइड में है वो केवल y के फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट। तो -1 अपॉन साइन 2y x इक्वल टू, इनको साइन कॉस में चेंज करके लिख सकते हो या बाद में कर लेंगे, 10y अपॉन साइन 2y। फॉर्म बताओ, dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू -1 अपॉन साइन 2y दैट इज माइनस कॉसिक 2y एंड q 10y अपॉन साइन 2y। तो इसको चाहो तो यहां सॉल्व कर लो या फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे अब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e टू द पावर p dy। ये ध्यान में रखना क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट y है, तो फिर p dy लिखना पड़ेगा। e टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पर माइनस कॉसिक 2y dy। कॉसिक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग। कॉसिक x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2, और sec x का होता है log 10π/4 प्लस x/2, log 10x/2 देन दैट इज 2y अपॉन 2। सो y आएगा और y के कोएफिशिएंट का डिवाइड तो 1/2। अभी ठीक है? -1/2 हटाते हैं पहले अलग से फ्रंट से इसके, तो e टू द पावर log 10y होल पावर -1/2 ये हट जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 10y। अभी क्या फाइंड करोगे? क्या तरीका होता है? अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें बताओ सॉल्यूशन क्या लिखें? y इंटू एफ नहीं लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल x है यहां पर, क्योंकि ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी। ठीक है, फॉर्म ये है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन
q इंटू आई एफ, dx और dy, dy प्लस सी x इंटू आई एफ के प्लेस पर 1 अपॉन अंडर रूट 10y, q के प्लेस पर क्या लिखोगे, q के प्लेस पर 10y अपॉन साइन 2y, 10y अपॉन साइन 2y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन अंडर रूट 10y dy प्लस सी। अब इंटीग्रेट करना है उसको, x अपॉन अंडर रूट 10y इक्वल टू 10y को क्या लिखा हमने, साइन y अपॉन कॉस y, और साइन 2y को 2 साइन y कॉस y। अब इस 10y को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, dy प्लस सी, कॉस y मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन y से साइन y कैंसिल हो गया, तो x अपॉन अंडर रूट 10y इक्वल टू 1 अपॉन 2 को बाहर लिख सकते हो, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर y अपॉन अंडर रूट 10y dy प्लस सी। यहां देखो फिर से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, वैसे बताया था 10y को t मान के सेक स्क्वायर y dy dt कर सकते हो, लेकिन ये भी बताया था ये सब करने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 10y 1 अपॉन 2 और ये आएगा 2 अंडर रूट का मतलब 10y। जो लोग t मान के करना चाहते हैं वो t मान के ही करें, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर हो गया, ये समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो तो t मान के ही करो, 10y को t सेक स्क्वायर y dy dt, तो 1 अपॉन अंडर रूट t आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट t का होगा 2 अंडर रूट t और t की वैल्यू पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। क्रॉस कर लेते हैं, x इक्वल टू 10y प्लस c इंटू अंडर रूट 10y, और क्या किया जा सकता है, कोई बेनिफिट नहीं है और कुछ लिखने का। ये आंसर है।